हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारा एमएम एक्सक्लूसिव चैनल पर। दोस्तों आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लक्ष्मी भंडार जो स्कीम निकला है, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या फैसिलिटी मिलने वाला है और कितना पैसा इसमें आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आज मैं ये भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगेगा। और साथ ही साथ ये फॉर्म आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन में होगा या ऑफलाइन में, सारा चीज़ आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये आप लोग ऑनलाइन में फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको ऑफलाइन में फिलअप करना पड़ेगा। तो दोस्तों और ये फॉर्म जो फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, जो दुआरे सरकार जो 16 तारीख से जो कैंप होने वाला है 16 अगस्त से, और ये 17 सितंबर तक चलेगा। तो दोस्तों वहाँ पे जाके आपको ये हार्ड कॉपी ऑफलाइन में जाके जमा करना है। तो चलिए दोस्तों ये फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या लगेगा, पूरा डिटेल्स मैं आप लोगों को वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट वीडियो को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मेरा फॉर्म यहाँ पे है। तो ये देखिए फॉर्म खुल चुका है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लक्ष्मी भंडार स्कीम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले जो लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन इंग्लिश, मतलब ये इंग्लिश में ही फिलअप होगा और सब सारा का सारा जो लेटर्स है ये ब्लॉक कैपिटल लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर में ही आपको फिलअप करना पड़ेगा, स्मॉल लेटर यहाँ पे नहीं चलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों प्लीज़ चेक अप्रूव बॉक्स वेयरएवर एप्लीकेट स्टार मार्क, मतलब दोस्तों जितना भी स्टार मार्क दिया हुआ है सारा का सारा चीज़ आपको फिलअप करना पड़ेगा, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना है। तो चलिए दोस्तों पहले डिटेल्स में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, मतलब आपको कलर फ़ोटो देना है, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा। और पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जो भी एप्लीकेंट जो अप्लाई कर रहा है उनको। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए यहाँ पे एप्लीकेंट ये एप्लीकेंट फॉर्म, ये देखिए पर्सनल डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ से आपका शुरू होगा। देखिए यहाँ पे द्वारा सर का रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब ये जो जिस दिन आप उसको जमा करेंगे तो उस दिन दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन नंबर उन लोगों के थ्रू से आप लोगों को मिल जाएगा। और डायरेक्ट आपको देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य साथी कार्ड, अगर आपका हेल्थ कार्ड है तो दोस्तों हेल्थ कार्ड का जो नंबर है उसको आपको यहाँ पे देना है, मतलब ये मास्ट, मतलब हेल्थ कार्ड अगर रहेगा तो ही आपको ये फैसिलिटी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें आपको आधार कार्ड नंबर जो है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा, मतलब आधार कार्ड नंबर मास्ट ये चाहिए, ये स्टार मार्क्स दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बेनिफिशियरी नेम, मतलब यहाँ पे फर्स्ट नेम जो दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, अगर मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट नेम, मतलब लास्ट नेम आपको फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों जो भी एप्लीकेंट फिलअप कर रहा है उनका जो परमानेंट नंबर है वो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों ईमेल आईडी इफ़ अवेलेबल, अगर ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जेंडर यहाँ पे देखिए फीमेल किया हुआ है, मतलब दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, ये वही लोग फिलअप कर सकता है। तो दोस्तों चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड दोनों ही ये फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद एज ऑन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ये ईयर्स कितना हो रहा है, यहाँ पे आपको उसका एज कितना है टोटल अभी, तो वो एज यहाँ पे आपको बिठाना है, जितना भी ईयर है, चाहे वो 16, 18, 20, 25, 30, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे ये वाला आपको फिलअप करना है। यहाँ पे देखिए फादर्स नेम, मतलब फादर्स नेम जो है वो आपको ये कैपिटल लेटर में, मतलब सारा का सारा चीज़ कैपिटल में ही होगा, तो ये कैपिटल लेटर में आपको फिलअप करना है। मिडिल नेम है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट नेम आपको फिलअप करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों मदर्स नेम लगेगा, यहाँ पे मदर्स नेम भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये स्टार मार्क्स दिया हुआ नहीं है। तो इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कास्ट SC ST अदर्स, अगर SC ST है तो SC ST का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर SC ST नहीं है, अगर मान लो कि वो OBC या फिर कोई भी जनरल कास्ट में है तो दोस्तों उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं लगेगा, और उन लोगों को ये कास्ट सर्टिफिकेट के फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर SC ST में है और उनका खुद का ही SC ST का कार्ड है तो यहाँ पे उनको नंबर देना पड़ेगा, तब जाके उनको ये फैसिलिटी मिलेगा। और SC ST जो भी
है उन लोगों को लिए 1000 रुपीज़ क्रेडिट किया जाएगा, और जो लोग SC/ST में नहीं है, OBC है या फिर जनरल कास्ट में है, उन लोगों को 500 करके पर मंथ उनका जो अकाउंट है, जो एप्लीकेंट का जो अकाउंट है वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैरिचुअल स्टेटस, यहाँ पे अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड पे आपको टिक करना पड़ेगा, अगर मैरिड है तो मैरिड पे ये साइड में जो बॉक्स है उसमें टिक करना पड़ेगा। अगर विडो है, मतलब मान लो उसका हस्बैंड नहीं है, डेथ हो गया, तो यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर सेपरेटेड, मान लो कि उसका डिवोर्स हो गया या फिर अलग रह रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब सारा का सारा उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। जैसे स्टेट, ये वेस्ट बंगाल में ये फिक्स्ड डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है, मतलब लिखना है, चाहे पुरुलिया हो, बर्धमान हो, बांकुड़ा हो, जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद पुलिस स्टेशन, जो आपका PS है पुलिस स्टेशन, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों, ये ब्लॉक या फिर म्यूनिसिपैलिटी, तो ये उनका जो ब्लॉक अगर आपका है तो ब्लॉक कौन सा ब्लॉक आपका हो रहा है, मतलब पढ़ रहा है, तो उस ब्लॉक का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हमारा यहाँ पे ब्लॉक जो है वो नितुरिया ब्लॉक हो रहा है, तो यहाँ पे नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, अगर वार्ड नंबर है तो वार्ड नंबर देना है, या फिर GP ग्राम पंचायत अगर है तो उसका जो नाम है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, आपका विलेज, टाउन या फिर सिटी जो भी है, अगर विलेज है तो विलेज मतलब नाम लिखना पड़ेगा, टाउन है तो टाउन का जो नाम है, या फिर सिटी तो सिटी का नाम लिखना पड़ेगा। इसके बाद हाउस नंबर, प्रेमिसेस नंबर अगर रहेगा तो अच्छा है, नहीं तो स्टार मार्क नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, नहीं देने से चलेगा। तो दोस्तों इसके बाद देखिए, पोस्ट ऑफिस, जो भी पोस्ट ऑफिस है वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये नेक्स्ट जो पेज है इसमें आप लोग जाते हैं, तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स ड्यूलिंग इन वेस्ट बंगाल, मतलब आप वेस्ट बंगाल में कितना दिन से रह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे उनका डिटेल्स देना है। मान लो कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आदमी है सब जन्म से ही यहीं पे रहते हैं, तो उनका जो एज है, मतलब उसका जितना ईयर्स एज है वो एज यहाँ पे मेंशन करना है। तो दोस्तों इसके बाद देखिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देना है। जैसे बैंक नेम, तो बैंक का जो नेम है, कौन सा बैंक, तो बैंक का नाम उसको देना है। यहाँ पे स्टेट बैंक हो या यूनाइटेड पंजाब नेशनल जो भी है, तो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ब्रांच नेम, ब्रांच का नेम देना है। बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो बैंक अकाउंट नंबर देना है। उसके बाद जो IFSC कोड यहाँ पे लिखना है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान से रखना है, जो बैंक अकाउंट होना चाहिए, या फिर जो भी बैंक अकाउंट आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं वो खुद का ही होना चाहिए, मतलब जो एप्लीकेंट जो ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके खुद के नाम से ही होना चाहिए। अगर ये मान लो जॉइंट अकाउंट है या फिर दूसरे किसी के नाम पे है तो नहीं होगा, वो खुद के नाम पे इसको रहना पड़ेगा, मतलब बैंक अकाउंट खुद के नाम पे होना चाहिए। वही आपको डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या क्या लगेगा, ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पे दे रहे हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, ये जितना भी है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो डॉक्यूमेंट्स के पीछे आपको सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद को सिग्नेचर करके आपको देना है। तो दोस्तों क्या क्या लगेगा एक बार दिखा देते हैं। देखिए पहला नंबर जो है कलर पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब पासपोर्ट जो फोटो है वो आपको कलर पासपोर्ट का जो फोटो है ये पासपोर्ट फोटो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद सेकंड नंबर जो है कॉपी ऑफ स्वास्थ्य साथी कार्ड, मतलब जो हेल्थ कार्ड है वो हेल्थ कार्ड का जो कॉपी है उसका जेरॉक्स करके पीछे सिग्नेचर करके आपको देना है। उसके बाद दोस्तों कॉपी ऑफ आधार कार्ड, सेम मतलब आधार कार्ड का जो जेरॉक्स कॉपी है उनको भी आपको उसके साथ पीछे जो फॉर्म रहेगा फॉर्म के पीछे वो भी आपको देना पड़ेगा और खुद को सिग्नेचर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना है सारा की सारा चीज़ पीछे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो दोस्तों इसके बाद देखिए SC/ST सर्टिफिकेट, अगर आपका SC/ST का सर्टिफिकेट है, मतलब SC/ST का अगर कार्ड है तो दोस्तों उसका जेरॉक्स करके पीछे आपको सिग्नेचर करना है। अगर मान लो कि आप सिग्नेचर आपको नहीं करना आता या फिर वो अनएडुकेटेड है, उसके लिए आप बाएं हाथ का थंब देकर भी ये कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद देखिए कॉपी ऑफ
बैंक पासबुक, मतलब बैंक का जो पासबुक मैंने पहले ही बताया कि खुद के नाम पे होना चाहिए, तो वो पासबुक का जेरॉक्स करके भी आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक और कैंसिल चेक, या आप पासबुक का फर्स्ट फ्रंट पेज जिसमें डिटेल्स दिया हुआ रहता है वो आप दे सकते हैं, या फिर कैंसिल चेक भी आप उसके बदले दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अदर्स प्लीज स्पेसिफाई, ये और कुछ नहीं है। अगर कुछ और आप कुछ डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं आपके हिसाब से। मान लो कुछ और कागज़ है, मतलब कोई और डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया हुआ है, दैट्स आई एम रेसिडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब मैं वेस्ट बंगाल का ही परमानेंट ये हूँ, तो वेस्ट बंगाल का हूँ, तो इसीलिए वेस्ट बंगाल में लिखा हुआ है कि मैं वेस्ट बंगाल का ही हूँ। और उसके साथ साथ दैट आई डोंट अर्न मंथली रिक्वायरमेंट पेंशन, मतलब मैं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता हूँ, मुझे कोई पेंशन नहीं मिलता है। और उसके बाद दोस्तों देखिए दैट ऑल इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय मी आर करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे डिपोजिट जमा कर रहा हूँ वो सारा का सारा चीज़ सही है और मेरे हिसाब से उसमें कोई गलती नहीं है। सारा का सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैंने दिया सारा का सारा जेन्युइन है और लीगल है और सब सही है। इन केस एनी ऑफ योर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स is found to be false, penalty action will be taken and me, मतलब दोस्तों अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपने कोई गलत दिया या फिर कोई डुप्लीकेट करके आपने अपलोड किया जो फेक है, बाद में अगर आपको ये पता चलेगा तो उसमें आपको कोई पनिशमेंट मिल सकता है। तो ये आपको डिक्लेरेशन है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस दिन आप जमा कीजिएगा, जब आपका जो द्वारे सरकार में जो कैंप बैठेगा तो वहाँ पे आपको जिस दिन आप जमा कीजिएगा उस दिन का यहाँ पे डेट आपको देना है। उसके बाद दोस्तों जो भी एप्लीकेंट जो ये फिलअप कर रहे हैं उनका जो सिग्नेचर है तो उनको सिग्नेचर करना है, या फिर मैंने पहले ही बताया अगर सिग्नेचर करना नहीं आता है तो उनका बाएं हाथ का जो थंब है वो यहाँ पे दे सकते हैं, तो मतलब देना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों ये देखिए एक्नॉलेजमेंट, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये वाला जो टुकड़ा है ये कागज़ का टुकड़ा आपको जब आप जमा कीजिएगा तो ये वाला आपको वहाँ पे काट के आपको दे देगा, क्योंकि इसमें देखिए जो है ये लिखा हुआ है कि आई, इसके बाद मतलब जो एप्लीकेंट है उनका नाम देना है। उसके बाद दोस्तों अगर मैरिड है तो उनका जो हस्बैंड का नाम है वहाँ पे मेंशन करना है, या फिर अगर वो अनमैरिड है तो दोस्तों यहाँ पे उनका फादर का नाम देना है। उनके बाद एप्लीकेशन जिस डेट में जमा कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका जो पहले एक बार दिए थे वही वाला मोबाइल नंबर दे सकते हैं आप। इसके बाद स्वास्थ्य साथी कार्ड का जो नंबर है, हेल्थ कार्ड का नंबर, वो यहाँ पे देना है। उसके बाद आधार नंबर दे के यहाँ पे रिसीव्ड ऑन डेट आपको यहाँ पे देना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उन लोगों का जो ऑफिशियल जो सील वो आपको यहाँ पे दे के सिग्नेचर करेगा। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो कागज़ के यहाँ पे जो आप देख सकते लाइन दिया हुआ है, यहाँ से काट के आपको ये वाला टुकड़ा आपको दे देगा। ये आपका रिसिप्ट कॉपी है। तो दोस्तों आज मैंने सारा का सारा चीज़ आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या फिलअप करना है। तो दोस्तों ये अगर फिलअप कीजिएगा तो इसमें SC/ST जो भी है उन लोगों को 1000 करके उनका डायरेक्ट अकाउंट में मिलेगा, और जो भी SC/ST नहीं है, मान लो कि OBC है या फिर जनरल कास्ट में है, उन लोगों को 500 करके पर मंथ उनके खुद के ही अकाउंट में मिलेगा। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा। दोस्तों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।